अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एक और साउथ अमेरिकन कंट्री जिसका ई वीज़ा बिल्कुल फ्री में अब आप ले सकते हैं। यहाँ पे जॉब्स भी अवेलेबल हैं, वर्क परमिट भी आप ले सकते हैं। आज की वीडियो में आपको इस कंट्री की ई वीज़ा की कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा कि कैसे आपने ये वीज़ा अप्लाई करना है, कैसे आपको ये वीज़ा मिलेगा, कितने टाइम में मिलेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट दें। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। कोई इनविटेशन लेटर की भी ज़रूरत नहीं है आपको ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और आपको फ़्लाइट रूट भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने होम कंट्री से ट्रैवल कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन असाइलम के बारे में। तो क्या इस कंट्री में असाइलम हो सकता है? अगर कर सकते हैं तो फिर असाइलम होगा कैसे, उसका क्या प्रोसेस होगा और क्या बेनिफिट्स होंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आगे चल के वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। और वर्क परमिट की ऑप्शंस के ऊपर भी बात करेंगे। इस कंट्री में कैसी जॉब्स आपको मिलेंगी, कितनी सैलरीज मिलेंगी और आपका लिविंग कॉस्ट क्या होगी, कितना किराया आपको देना होगा। अगर आप रूम लेते हैं, शेयरिंग पे कमरा लेते हैं तो क्या उसके एक्सपेंस होंगे। कंप्लीट डिटेल्स आज की वीडियो में आपको मिलेंगी इस नए कंट्री के बारे में। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। एक डिस्क्लेमर यहाँ पे बता दूं कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आप सभी लोग ज़रूर इस कंट्री में जाएं। वीडियो बनाने का मकसद और ये सारी इन्फॉर्मेशन देने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप तक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पहुंचे और जो ऑथेंटिक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिले। जिनको ये कंट्री पसंद आएगा, जिनको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी, वो लोग ज़रूर इस पर ट्राई कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, वीज़ा ले सकते हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं जाना, इन्फॉर्मेशन पसंद नहीं आती, तो इसको आगे पास ऑन कर दीजिए। और फ्रेंड्स, वीडियो को अभी लाइक ज़रूर कर दें और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज जिस साउथ अमेरिकन कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ इसका नाम है बोलीविया। बोलीविया की कुल आबादी 12 मिलियन से थोड़ी ऊपर है और इसकी खास बात यह है कि इस कंट्री के दो कैपिटल हैं, एक सुक्रे और दूसरा लापाज। सुक्रे को कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल भी कहा जाता है और लापाज को एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल भी समझा जाता है। खूबसूरत मुल्क है, पीसफुल कंट्री है। बाकी साउथ अमेरिकन कंट्रीज की तरह यहाँ पे क्राइम रेशियो नहीं है, बहुत कम क्राइम होता है। और इस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन के 7% लोग दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में जाके काम करते हैं। और ये क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पे जॉब्स भी हैं और लोग खुशहाल भी हैं। जितने भी पैसे कमाते हैं उसमें वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तभी ज़्यादातर लोग अपने मुल्क में ही रहना पसंद करते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में जाके जॉब्स नहीं करते। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसके वीज़ा के प्रोसेस से। पहले तो आप ये देख लीजिए फ्रेंड्स, पासपोर्ट इंडेक्स की मैं रिपोर्ट आपको दिखा देता हूँ पाकिस्तान और इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए। दोनों कंट्रीज़ के पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा ऑन अराइवल भी है और ई वीज़ा भी आपको मिल सकता है। तो वीज़ा ऑन अराइवल के लिए थोड़ी परेशानी आ सकती है, स्पेशली पाकिस्तानी लोगों के लिए, कि उनको FIA अपने होम कंट्री में तंग करता है या जहाँ पे भी आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं वहाँ पे आपको परेशानी हो सकती है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप ई वीज़ा ले लें, क्योंकि आसान सिंपल सा प्रोसेस है। 15-20 मिनट में आपका वीज़ा अप्लाई होगा और कोई फ़ीस भी पे नहीं करनी। बोलीविया ने रिसेंटली अपना ई वीज़ा का नया पोर्टल लॉन्च किया है। बोलीविया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का ऑफिशियल गवर्नमेंट का पोर्टल है। तो इस पे आपने साइन अप करना है, खुद को रजिस्टर करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा जिसमें यहाँ पे आपकी कोई वीज़ा एप्लीकेशन नहीं आ रही। मैं ऑलरेडी 2 वीज़ा एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट कर चुका हूँ और ये सिर्फ मैंने ट्राई कर रहा था, चेक कर रहा था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या इसका पूरा प्रोसेस है। वीडियो ऐसे ही नहीं बन जाती, किसी दूसरे की वीडियो सुनी और मैंने सारी बातें आपके साथ शेयर कर दी। जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए पहले वो पूरा प्रोसेस खुद करना पड़ता है। बहरहाल मैंने यहाँ पे 2 बार ये ट्राई की, 2 डिफरेंट एप्लीकेशंस ये आपके सामने आ रही हैं। ये मैंने यहाँ पे ट्राई की, पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करके अब ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये जगह एम्प्टी आ रही होगी और न्यू वीज़ा एप्लीकेशन आप करेंगे तो आपका आगे पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। टोटल 6 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप पे आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। सेकंड स्टेप है आपकी पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन। थर्ड है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन कि कौन सा वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये एक टूरिस्ट वीज़ा होगा। अपने फिक्स डेट्स बतानी है कि किस डेट को आप जाएंगे, किस डेट को वापस आएंगे। और चौथा स्टेप है कि आपने एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देना होता है कि किसको कॉन्टैक्ट किया जाए अगर आपका नंबर नहीं मिलता। और फिफ्थ स्टेप है अटैचमेंट्स कि आपने अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और छठे स्टेप पे आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा देनी है।
दैट्स इट फ्रेंड्स, ये सभी डिटेल्स के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पे आ भी रहा है। यहाँ पे आपको ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए पोर्टल का लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ से आपने ये बोलीविया का ई वीज़ा अप्लाई करना है। इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, वर्क परमिट की डिटेल्स, असाइलम की डिटेल्स, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस पेज पे मिल जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन पहले वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, सारी डिटेल समझ लीजिए, तो उसके बाद आपको आसानी होगी वीज़ा अप्लाई करने में। और फ्रेंड्स, ये बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। अब आप ये अपनी स्क्रीन पे देखिए फ्रेंड्स, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं इस ई वीज़ा के लिए। सबसे पहले तो आपकी आइटिनरी आपने देनी है, जो आपका ट्रैवल प्लान है। उसके बाद आपका पासपोर्ट, जो कि 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए। हाँ, इसमें एक पिक्चर भी आपने अपलोड करनी है, जो कि स्टार्ट में अपलोड हो जाएगी। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ येलो फीवर वैक्सीनेशन, लेकिन ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है। अगर आप किसी ऐसे कंट्री से आ रहे हैं, जैसा कि अफ्रीकन कंट्रीज़ होते हैं, वहाँ पे येलो फीवर का बहुत हाई रिस्क होता है, तो उस कंडीशन में आपको ये सर्टिफिकेट भी देना होता है। लेकिन अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, यूएई, सऊदीया वगैरह से ट्रैवल कर रहे हैं, तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है ये आपका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट का सेक्शन। यहाँ पे इस पॉइंट को फ्रेंड्स ज़रा समझ लीजिए। डायरेक्ट इसमें आपसे बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगी गई, बल्कि आपसे सॉन स्टेटमेंट मांगी गई है, जिसको उर्दू में आप बयान हल्फी भी बोल सकते हैं। एक अपनी स्टेटमेंट लिख के देनी है कि भाई मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं बोलीविया जाके अपना खर्चा खुद उठा सकता हूँ। और इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपने साथ अटैच करना है। अब वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपकी बैंक स्टेटमेंट भी हो सकती है, आपकी पे स्लिप्स हो सकती हैं, आपका जॉब का लेटर, बैंक का सर्टिफिकेट, या कोई भी और ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके बयान को प्रूव कर सके कि आपके पास वाकई इतने पैसे हैं। और इसके बाद लास्ट डॉक्यूमेंट है फ्रेंड्स, आपकी होटल बुकिंग या इन्विटेशन लेटर। तो फ्रेंड्स, ये टोटल 4-5 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके साथ आपने ये ई वीज़ा अप्लाई करना है। फाइनल स्टेप पे जब आप जाएंगे, तो यहाँ पे सारे टिक मार्क्स आ रहे हैं कि आपके सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे आपने प्लेस ऑफ एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है कि कहाँ से आप ये वीज़ा अप्लाई करेंगे। अब इंडिया वाले यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान वाले यहाँ पे ईरान सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में बोलीविया की एम्बेसी या कॉन्सुलेट नहीं है। और उसके बाद सिंपली आपने अपनी एप्लीकेशन यहाँ से सेंड कर देनी है। दैट्स इट फ्रेंड्स, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, और ये जो आपके सामने सेक्शन आ रहा है, यहाँ पे आपका सबमिटेड आ जाएगा या कंप्लीटेड आ जाएगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें फ्रेंड्स आपको क्लियर कर दूँ। एक, इसका प्रोसेस टाइम, जो कि ऑफिशियली 3 वीक्स का प्रोसेस टाइम है, जो कि ईरान कॉन्सुलेट से कॉल करके पूछा गया, और उन्होंने ये बताया कि 3 वीक्स इसका प्रोसेस टाइम है। लेकिन उससे पहले भी आ सकता है, ये आपको विद इन अ वीक भी मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 वीक्स होगा। और सेकेंड, इसकी वीज़ा फ़ीस के बारे में, ये मैंने पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए पूरी एप्लीकेशन फ़िल की, और इसमें कोई फ़ीस किसी स्टेप पे नहीं मांगी गई, विदाउट फ़ीस आपकी एप्लीकेशन सबमिट हुई है। लेकिन शायद इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए इसकी कुछ फ़ीस हो, या अगर आपकी कोई और नेशनलिटी है, बांग्लादेश से है, नेपाल से हैं, तो शायद आपके लिए कोई फ़ीस हो। एजेंट्स को आपको लाखों रुपए देने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप ये वीज़ा खुद घर बैठे ले सकते हैं और बोलीविया जा सकते हैं, जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। तो फ्रेंड्स, अब वीज़ा की बात तो कंप्लीट हो गई, तो अब बात करते हैं बोलीविया में जॉब्स और वर्क परमिट की। तो फ्रेंड्स, बोलीविया में जॉब्स तो हर सेक्टर में अवेलेबल हैं। एक इशू जो फेस करना पड़ेगा वो है लैंग्वेज का। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है, और भी 36 डिफरेंट लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती हैं स्पेनिश के अलावा, जिनमें से एक इंग्लिश भी है, लेकिन मेन लैंग्वेज स्पेनिश है। ऑन एन एवरेज जो एक बेसिक सैलरी है बोलीविया में, वो तकरीबन 600 से $700 है। अच्छी जॉब मिलती है तो उससे सैलरी ऑफ कोर्स ज़्यादा होगी। आप स्पेशली डिलीवरी के काम में आप आ जाते हैं, या फूड रिलेटेड कोई भी जॉब करते हैं जिसमें टिप्स आपको मिलती हैं, तो उस वजह से आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी बन जाती है। लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप क्या काम करते हैं बोलीविया में। और अब बातें हैं हम वर्क परमिट पे, कि आप टूरिस्ट वीज़ा लेके, ये ई वीज़ा लेके बोलीविया पहुँच गए, तो वहाँ जाके अब आपने जॉब करनी है, और जॉब के लिए चाहिए आपको वर्क परमिट। आपको कोई जॉब मिल जाती है तो वही कंपनी आपका वर्क परमिट प्रोसेस कर देती है, आपके ऊपर कोई खर्चा नहीं आता। लेकिन वो लोग जो असाइलम करना चाहते हैं, उनके लिए अब यहाँ पे ख़ास बात यह है कि बोलीविया में आप असाइलम कर सकते हैं, क्योंकि बोलीविया भी एक सिग्नेटरी है 1951 जिनेवा कन्वेंशन का। जो कंट्रीज़ लोगों को असाइलम देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, बोलीविया भी उनमें से एक है। और बोलीविया में असाइलम सीकर्स, जो असाइलम एप्लीकेंट्स होते हैं, उनको वर्क परमिट भी मिलता है, लीगली रहने की और काम करने की इजाज़त भी होती है। अब मेहरबानी करके कोई ये कमेंट ना करे कि मैं असाइलम को प्रमोट कर रहा हूँ। बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं, इसलिए इसकी डिटेल बताना भी ज़रूरी है। बोलीविया में असाइलम अप्लाई करने के लिए जो ऑफिस आपको जाना होगा,
वो है बोलिवियन नेशनल रिफ्यूजी कमीशन कोनारे। आपसे एप्लीकेशन ले ली जाएगी और विद इन फ्यू डेज आपको एक टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड या असाइलम कार्ड भी कह सकते हैं वो आपको मिल जाएगा, जिस पे आप लीगली बोलिविया में रह सकते हैं, आपको एक इजाज़त मिल जाती है। इसकी बेस पे आप ले सकते हैं बोलिविया का वर्क परमिट। असाइलम का प्रोसेस सेम वही है जिस तरह कनाडा यूएस में होता है। असाइलम बोर्ड के सामने आपका केस जाता है, वो आपके केस को चेक करते हैं, आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, जो भी आपने केस जमा कराया है वो डॉक्यूमेंट से अगर आपका केस प्रूव हो जाएगा तो आपका असाइलम एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन इसमें 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी, 2 साल भी, 3 साल भी लग सकते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है कि तब तक आपको वहाँ रुकना ज़रूरी होगा। जब भी आपका केस एक्सेप्ट हो जाता है तो उस सूरत में आपको पीआर मिल जाता है, बोलिविया की परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है, जो कि लेटर ऑन आपको सिटीजनशिप की तरफ भी लेके जाती है। लेकिन अगर आपका केस रिजेक्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में आप अपील कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में होती है। बोलिविया में आपको लीगल एड भी मिल सकती है। ऑफिशियली उनके कानून में ये चीज़ मौजूद है कि आप लीगल एड यानी कोई भी एक सरकारी वकील ले सकते हैं, ताकि लॉयर का खर्चा भी आपके ऊपर ना आए ये पूरा केस सबमिट करने के लिए या इसको प्रोसेस करने के लिए। लेकिन जितना टाइम भी आपका ये असाइलम का प्रोसेस चलता है तो उतना टाइम आप वहाँ पे लीगली रह भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। आपको परमिशन होती है, आपके पास वर्क परमिट होता है। आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर फिर हम डिटेल से किसी और वीडियो में भी बात करेंगे। आप लोग कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको इसका रूट बता दूं। इसका रूट भी बहुत आसान है, टर्किश एयरलाइन का। पाकिस्तान, इंडिया, दुबई, ओमान, सऊदीया, कहीं से भी आप ट्रैवल करते हैं, टर्किश एयरलाइन का टिकट लें। अपने कंट्री से आप जाएंगे इस्तांबुल, और इस्तांबुल से आप जा सकते हैं सौ पालाओ, बगोटा या पनामा। कहीं पे भी जाएं वहाँ से आपको डिफरेंट कैरिबियन एयरलाइंस मिल जाएंगी जिन पे आप बोलिविया जा सकते हैं। लेकिन आपका टिकट एक ही बनेगा, टर्किश एयरलाइन का टिकट होगा। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं। तो जल्दी से मैं आपको रेंट्स बता दूं। अगर आप सेपरेट अपना अपार्टमेंट लेते हैं, 1 बेडरूम का अपार्टमेंट, इसका किराया मंथली आपको पड़ेगा तकरीबन $250 से $350 के बीच बड़े सिटीज़ में। छोटे सिटीज़ में चले जाएंगे तो तकरीबन ये $200 के करीब भी आपको मिल जाएगा 1 बेडरूम का अपार्टमेंट। और अगर शेयरिंग में अकोमोडेशन लेते हैं, जो कि इजीली वहाँ पे मिल जाती हैं, तो शेयरिंग अकोमोडेशन का जो खर्चा आएगा वो तकरीबन $40 to $100 पर मंथ आपका किराया बनेगा। अगर आप 2-3 लोग 2 से इकट्ठे जा रहे हैं तो आप खुद ही शेयर कर सकते हैं। $300 का अपार्टमेंट लें, 3 लोग होंगे तो आपको $100 में आ जाएगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।